काशी संस्कृत बिहार अड्डा के मंच पर आज बेतिया चंपारण से आप सबका स्वागत करते हैं। बेतिया चंपारण में यह जो स्थान है, ये महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय का स्थान है। हमारे साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य आर.के. चौधरी जी हमारे साथ हैं। और आज जो ये पूरी टीम हम देख रहे हैं यहाँ पर, यह चंपारण में एक बहुत ही खास तरह का एक इनिशिएटिव है, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने लिया है। उसका नाम है चाय पर चर्चा। और इस चर्चा के दौरान हम लोग महीने में 15 दिन में कई बार साप्ताहिक तौर पे बैठते हैं और चंपारण के मुद्दों को डिस्कस करते हैं। वो अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो आज हमें एक अवसर मिला है इन सब लोगों से बात करने का, जानने का कि चंपारण के मुद्दे क्या हैं और चंपारण की चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि सर आप इस विषय पर 2 शब्द कहिए। देखिए, विकास शब्द जो है अपने आप में व्यापक है और सापेक्षिक भी है। जब भी विकास का प्रयास हम करते हैं तो विकास के प्रयास को समग्रता में देखने की ज़रूरत होती है कि हम कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, सड़क यातायात के क्षेत्र में और सबसे अधिक आम जन के संतुष्टि, जिसको वास्तविक आय भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं। हम कौन सा उपाय कर रहे हैं जिससे विकास का प्रयास हमारे क्षेत्र के जन जन तक पहुँचे। तो ये सारी बातें हैं और इस व्यापक शब्द को समझने के लिए आपको केवल विकास की चर्चा करने से नहीं, बल्कि विकास स्पेसिफिक किसी क्षेत्र में हम किस तरह से विकास करना चाहते हैं। अभी तक आज़ादी के बाद इन वर्षों में विकास के कितने प्रयास हुए हैं, उससे समाज का वास्तविक रूप में कितना विकसित हो सका है, किस तबके के लोगों का कितना विकास हुआ है, यह समझना ज़रूरी होता है। तो इसको इस रूप में देखने की ज़रूरत है। आप स्पेसिफिक देखने का प्रयास करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम विकास में कहाँ हैं और जो प्रयास हुए हैं वो कितने सफल हैं और उस सफलता को प्राप्त करने के समक्ष कितनी चुनौतियाँ हैं। सर, अगर स्पेसिफिक आपसे शिक्षा की बात की जाए तो आज चंपारण में शिक्षा की जो स्थिति है, हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। शिक्षा के व्यवस्था में पिछले दिनों अभी जो ये टेन्योर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का समाप्त होने के स्थिति में है, इस टेन्योर में उन्होंने शिक्षा के विकास का बड़ा प्रयास किया है, जिससे अब दिख रहा है कि हमारे विद्यालय, उच्च विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जो कमी होती थी, वह कमी अब धीरे धीरे पूर्ति की ओर है। लेकिन अभी भी आधा से अधिक सीट खाली है और कहीं स्कूल में हम जाकर देखते हैं विद्यालय स्तर पर, तो वहाँ शिक्षकों की संख्या तो काफ़ी हो गई है, लेकिन वहाँ आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण, वर्ग कक्षाओं की संख्या नहीं होने के कारण, और सबसे जो बड़ी समस्या है पिछले 15-20 वर्षों में, जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति करीब करीब नगण्य हो गई थी, उसको फिर से रीएक्टिवेट करने में बल लगाने की ज़रूरत है। उस दिशा में प्रयास नहीं हो पा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या या चुनौती के तौर पे अगर देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में या चंपारण के परिप्रेक्ष्य में, तो पलायन, छात्रों का पलायन एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ कमी आई है या स्थिति यथावत है? देखिए, पलायन भी विकास की प्रक्रिया का एक आवश्यकभावी अंग है। जब तक हम पलायन नहीं करेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ की स्थिति को नहीं समझेंगे, देखेंगे, तब तक हम विकसित होने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आज़ादी के पूर्व भी
जब हमारे आधारभूत संरचना को और हमारे प्राचीन भारत की जो परंपरा थी, हर घर में लघु और कुटीर उद्योग हुआ करता था जिसमें लोग नियोजित होते थे, उसको जब ध्वस्त कर दिया गया ब्रिटानी सरकार के द्वारा, तो उस वक्त से जो पलायन शुरू हुआ, रोजी रोटी और पेट की भूख ऐसी होती है कि व्यक्ति को पलायन के लिए मजबूर कर देती है, और वह पलायन की गति आज भी बनी हुई है। अपने चंपारण की जो गाथा है, जब गांधी 1917 में आए थे तो नील्हे की त्रासदी थी, आज मिल्हों की त्रासदी है। अंतर यही हो गया है। पहले नील की खेती करके किसान परेशान थे, आज गन्ने की खेती करके परेशान है। अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर इतना ज़रूर है कि हमारा जो किसान है या मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अब हुनर आ गया है। शिक्षा का थोड़ा थोड़ा संस्कार उसमें भी समाहित हुआ है, जिससे अपनी पीड़ा वो सड़क पर आकर, सरकार के सामने आकर, कार्यालय के सामने आकर धरना प्रदर्शन करके अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। लेकिन उस पीड़ा को कौन सुन रहा है और कहाँ तक उसका समाधान हो रहा है, यह सब समझ से परे है।